मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जो है आपको एमएमटी कॉमर्स क्लासेस पे फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो नेक्स्ट जो क्लासेस है, नेक्स्ट जो वीडियो बताया जा रहा है वह कॉल्स इन एरर से संबंधित है। ठीक है, बकाया याचना क्या होती है। आपको पूर्व के वीडियो में आपको सारी थियरी बता दिया गया है कि बकाया याचना कहते हैं किसे। यानी आज हम ताज़ा करना चाहते हैं फिर उसी चीज़ को क्या लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब कोई अंशधारी किसी याचना की रकम का भुगतान नहीं करता है तो उसे कॉल्स इन एरर कहा जाता है, एरियर्स कहा जाता है ना। जैसे कि आप मान लो कि किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, कंपनी ने क्या करा है कि आपको 2-3 महीने का जो क्या है कि इंक्रीमेंट हुआ, आपके सैलरी हर एक साल इंक्रीमेंट होती है सैलरी में, तो 2-3 दिन इंक्रीमेंट, 1 साल के बाद इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन कंपनी उस पैसे को बकाया करके रखा है तो उसको एरियर के नाम से जाना जाता है, यानी साल का बकाया रकम, है ना। तो कहने का मतलब है कि यह शेयर से संबंधित है। तो यहाँ शेयर पे समझेंगे कि मान लो कि कंपनी ने आपको 500 शेयर का पैसा मांगा था, लेकिन आपने उसमें से 400 शेयर का पैसा दिया और 100 शेयर का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब है कि निश्चित है कि वह क्या होगा, वह बकाया रकम में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे संबंध, ये जो एंट्री आज का है, जो विषय है कॉल्स इन एरर, उसी से संबंधित है। क्या देखना है, जरा देखेंगे कि जब कोई अंशधारी, जरा इस रूप में देखेंगे, किसी याचना की रकम का भुगतान कंपनी को नहीं करता है तो उसे कॉल्स इन एरर कहते हैं। और ध्यान रहे, कॉल्स इन एरियर्स की राशि को बैंक से रकम प्राप्त करते समय घटा दिया जाता है, और आगे भी लिखा है, और बैलेंस शीट बनाते समय भी इसे पेड अप कॉल्ड अप कैपिटल से घटा दिया जाता है। ठीक है, आगे अब ज़रा इस पर सोचेंगे हम लोग क्या करना है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कॉल्स इन एरर किसी याचना के साथ लगेगा तो उसका जर्नल एंट्री करना अनिवार्य होता है। ठीक है, और एक भी ये भी रखना है कि है ना, यानी कि शेयर होल्डर और कंपनी, दो व्यक्तियों के बीच तालमेल को हम लोग क्या कहते हैं, यानी शेयर जो है इशू होता है, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, सबको पता है। तो यानी अगर जनता ने कुछ रकम का भुगतान नहीं किया है, यदि जनता ने कुछ रकम का भुगतान नहीं किया है तो निश्चित है कि जनता को ही उसका लॉस आना पड़ेगा। मतलब कंपनी उस कॉल्स इन एरर पर क्या करेगी, है ना, ब्याज लेगी। कंपनी उस कॉल्स इन एरर पर क्या करेगी, है ना, ब्याज लेगी। क्यों? क्योंकि जो अंशधारी था उसने कुछ रकम का पैसा बाकी करके रखा था। ठीक है, तो इसी को हम लोग कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं, और इसी को हम लोग आज आगे देखेंगे। इससे संबंधित जर्नल देखेंगे और क्या ब्याज लगता है क्या नहीं लगता है उसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अब जर्नल की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा कि अंशधारी ही होता है जो किसी याचना के रकम का, मान लो कि कंपनी ने मांग किया, कुछ पैसा तो दे दिया लेकिन कुछ पैसा बाकी रखा है, ठीक है, तो उसको कॉल्स इन एरियर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको बकाया याचना भी कहते हैं, बकाया राशि भी कहते हैं। अब उसी से संबंधित हमने जर्नल एंट्री यहाँ पे, है ना, रिकॉर्ड किया है और उसको देखना है। क्या है जरा देखिएगा। व्हेन शेयर होल्डर डिड नॉट पे इन कॉल्स, है ना, मनी आर कॉल्ड कॉल्स इन एरर। इसका डिफिनीशन हो गया। या एक और चीज़ है, ए शेयर होल्डर डिड नॉट पे इन कॉल मनी आर कॉल्ड, है ना, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इसी का आपका जो अंग्रेजी जो हिंदी लिखा हुआ है ना, इसी का ऊपर क्या है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है डिफिनीशन। ठीक है, दोनों का अर्थ सेम है। अब हम लोग चलते हैं, जरा इसका फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि राम हैड 50 शेयर। ध्यान दीजिएगा, राम के पास 50 शेयर था और फर्स्ट कॉल किसका, तो फर्स्ट कॉल का था। ध्यान दीजिएगा, है ना, हु डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ कॉल्स, यानी जिसने, है ना, इसको भुगतान ही नहीं किया। पैसा किसका बाकी, शेयर किसका बाकी था,
फर्स्ट कॉल का कंपनी ने मांग किया था, लेकिन कंपनी मान लो कि 500 शेयर का मांग किया होगा, जिसमें से 50 शेयर का भुगतान नहीं किया गया है, तो ये तो 50 शेयर बाकी रह गया, तो यही तो कॉल इन एरर में जाएगा ना। ठीक है, तो क्या होगा जरा इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे बना दिया गया है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देयर ₹2 ऑन कॉल मनी। अब सुनिएगा, यानी फर्स्ट कॉल पे 50 शेयर का भुगतान नहीं किया गया है और कंपनी ने फर्स्ट कॉल का मांग जो है ₹2 से किया था। कितना रुपए से किया था? ₹2 से। तो सीधी सी बात है कि 50 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? ₹100। यहाँ कैलकुलेशन करा भी गया है। कॉल्स इन एरियर बराबर 50 गुना 2 बराबर कितना हो जाएंगे? 100। अब यही इसी पैसे का भुगतान जनता ने कंपनी को नहीं किया है, तो क्या करेगा? ये आउटस्टैंडिंग में चला गया, बकाया चला गया, तो कंपनी लास्ट में इस पर ब्याज लेगी। किससे लेगी? तो जनता से लेगी, क्योंकि जनता ने भुगतान नहीं किया है, शेयर होल्डर ने भुगतान नहीं किया है, अंशधारी ने भुगतान नहीं किया है ना। जनता वही होता है, शेयर होल्डर वही होता है और अंशधारी वही होता है। जो शेयर खरीदता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, जो शेयर जो है रखता है उसे हम क्या कहते हैं? जनता भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा समझना है इसका जर्नल क्या होगा, इसको आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जर्नल जो है, जर्नलिटी क्या कहता है कि यह, अब एक और चीज़ इसमें दिमाग में रखना है, नोट में रखना है। कॉल्स इन एरियर्स का काम कभी भी आवेदन के समय नहीं होता है। वह कभी भी शुरू होगा तो अलॉटमेंट के मांग की समय हो सकता है, फर्स्ट कॉल की मांग के समय हो सकता है, या फाइनल कॉल की मांग के समय हो सकता है। लेकिन आवेदन के समय कभी भी कॉल्स इन एरियर्स का वर्क नहीं किया जाता है, क्योंकि आवेदन एक ऐसी प्रोसेस प्रक्रिया है जो शुरू में है ना, कंपनी आवेदन मांगती है और आवेदन के रूप में आप कंपनी में एडमिशन कराते हैं। तो एडमिशन के ही समय जब आप एरियर लगा देंगे, बकाया लगा देंगे, तो यह कंपनी के रूल और रेगुलेशन में नहीं होता है। इसीलिए अब आवेदन के समय कोई भी एरियर का काम नहीं होता है। कहाँ से होता है? तो अलॉटमेंट के साथ हो सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ हो सकता है और फाइनल कॉल के साथ हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कॉल्स इन एरियर ऐसे हिसाब भी मिलेगा, तो आप देखिएगा कि हमेशा कॉल्स इन एरियर का काम अलॉटमेंट से हो सकता है, फर्स्ट कॉल में हो सकता है, फाइनल कॉल में हो सकता है। अब इसी को देखते हैं क्या होता है जर्नल, जरा समझते आगे। मान लीजिए कि कंपनी ने अलॉटमेंट का मांग किया और उस पर कुछ अंशों का बाकी है ना जनता ने रख लिया, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, एक एंट्री ये पहला निकल के आ गया, फर्स्ट एंट्री। ध्यान दीजिएगा, कब? जब अलॉटमेंट का जनता ने बकाया रख लिया तब, कुछ अंशों का बकाया रख लिया तब। उसी तरह मान लो कि कंपनी ने है ना फर्स्ट कॉल का पैसा बाकी रख लिया। किसका बाकी रख लिया? तो ये दोनों तो सबके लिए होता है। फर्स्ट कॉल का पैसा बाकी रख लिया, मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का मांग किया था पूरे शेयर का, मान लो 500 शेयर था, 500 शेयर का है ना मांग किया था, लेकिन इसमें से 50 शेयर का भुगतान समझ लेते हैं कि जनता ने नहीं किया। ठीक है, 50 शेयर का भुगतान क्या करे? जनता ने नहीं किया। ठीक है, तो कितना किया? 450 का किया। समझ में आ रही है बात? अब चलते हैं, तो क्या होगा एंट्री जरा देखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मानी इसको उठाएंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। ये एक एंट्री हो गया। अब आइए, अब जो है मान लो कि कंपनी ने फाइनल कॉल का मांग किया था और जनता ने फाइनल कॉल में कुछ अंशों का भुगतान नहीं किया, तो फिर वही एंट्री होगा। ठीक है, तो भुगतान यानी भुगतान, मेरी बात पर फोकस कीजिएगा,
मांग करना और भुगतान करना दोनों में अंतर है। कंपनी अंशों का मांग करती है ना, तो मांग का लेखा तो अलग होता है, आपको पता है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है कि नहीं होता है। लेकिन कंपनी मांग करती है उस समय कॉल्स इन एरर का लेखा नहीं करेंगे। जब आप भुगतान नहीं किए हैं तो उतना पैसा कंपनी के पास तो बैंक के द्वारा पहुंचा नहीं, तो जब भी एंट्री होगा कॉल्स इन एरर का वह बैंक के साथ होगा। किसके साथ होगा? बैंक के साथ। अर्थात कंपनी के भुगतान के रूप में जनता के द्वारा जो पैसा पहुंचता है किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से। उसी बैंक के साथ एरियर्स का काम किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी हम एरियर्स का जब काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो किसी भी याचना के भुगतान के एंट्री के साथ, है ना, अर्थात बैंक के एंट्री के साथ। समझ में आ गई बात, है ना। तो चलिए यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे। अब मान लो कि फाइनल कॉल पे कंपनी ने पैसों का मांग किया था, कितने? 500 शेयर का, लेकिन उसमें से जनता ने 50 शेयर का भुगतान नहीं किया। हो सकता है 300 शेयर का भुगतान नहीं कर सकता है, 10 शेयर का भुगतान नहीं कर सकता, ये अलग अलग रूप में हो सकता है ना। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? ये दोनों तो सबके लिए होगा। एक यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और निकालेंगे, और देखिए यहाँ पे और ही चलाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ये कॉम्पाउंड एंट्री है, कंबाइंड एंट्री है, इसलिए एक साथ करके दिखाया गया है कि आपको समझ में आवे, है ना, कि कैसे बनाना है, कैसे याद करना है। जब जर्नल करेंगे तो जिस याचना के साथ कॉल्स इन एरर लगेगा, जिस याचना के साथ बकाया रकम होगा, हम उसी याचना के साथ जर्नल करेंगे। इतना ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि आगे इसको लॉक करते हैं। कॉल्स इन एरर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा इस पर ब्याज देख लेते हैं, ब्याज की एंट्री कैसे होती है, ठीक है। ब्याज की रकम का भुगतान, कौन ब्याज लेता है, कौन ब्याज भुगतान करता है, और किसको लॉस होता है, किसको प्रॉफिट होता है। यहाँ पे हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। जरा इसके विषय में देखेंगे। आइए जरा इसको भी देख लिया जाए, उसके बाद आपका जर्नल अब शुरू होगा। समर मेरे मित्रों, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, आज आप जानते हैं कि समर वेकेशन चल रहा है। इसमें सभी कोई शिमला, कोई काशी, कोई मथुरा, है ना, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं भी 4-5 दिन के लिए कहीं गया था और मैं आ गया हूँ, इसके लिए मैं व्यस्त रहा, ठीक है। तो समर वेकेशन का हम लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं, इसमें थोड़ा आप लोग के लिए भी कुछ नया किया जा रहा है। तो चलते हैं, अब जाना देखते हैं आगे का काम क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, है ना, बकाया रकम पर ब्याज कंपनी कैसे लेती है। क्योंकि धोखाधड़ी कंपनी ने नहीं किया है, ये जनता ने किया है, शेयर होल्डर ने किया है, अंशधारी ने किया है, ठीक है, अंश खरीदने वाले ने किया है। तो जो भी लॉस होगा कॉल्स इन, है ना, बकाया रकम पर, वह जनता को सहना होगा, शेयर होल्डर को सहना होगा। यहाँ पे कंपनी को तो फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि भैया आपने बकाया नहीं रखा, बकाया नहीं दिया, तो भैया बकाया पर ब्याज तो आप ही भरना पड़ेगा। कंपनी तो कहेगी ना कि आपने भुगतान नहीं किया, मैंने तो मांगा तो था, लेकिन आपने भुगतान नहीं किया, गलती आपने किया है, इसलिए आप ब्याज भरो, है ना। कर्ज आप काटेंगे तो ब्याज कौन भरेगा? आप ही भरेंगे ना। चलते हैं उसी थियरी को देखते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है कि जब कोई अंशधारी किसी याचना की रकम का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उसे अंशधारी से ब्याज लेती है। क्या लेती है? कॉल्स इन एरर, यानी बकाया याचना पर ब्याज लेती है, और यह ब्याज अंशधारी के लिए हानि होता है तथा कंपनी के लिए क्या होता है? लाभ होता है।
पहले ही हमने चर्चा कर चुका है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो अब जर्नल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, है ना, या क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, लास्ट में जर्नल एंट्री जब हो जाता है कॉल्स इन एरर का, अलॉटमेंट का हो जाएगा, तो अलॉटमेंट पर अगर बकाया रकम होगा तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट का मांग का लेखा और प्राप्ति का लेखा के साथ जो है नीचे हम क्या करेंगे, एरियर की रकम को, इंटरेस्ट की रकम को दिखा देंगे, है ना। अगर फर्स्ट कॉल पे होगा तो उसी तरह जो है एक क्या होगा, एंट्री बढ़ जाएगा, 8 गो एंट्री तो होगा, दो का, 2 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल का, लेकिन एक एंट्री बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, या जिस याचना के साथ मांग की गई और पैसा का प्राप्त हुआ उसके नीचे भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एंट्री कॉल्स इन एरर संबंधित। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जब जर्नल बनेगी तो बिल्कुल समझ में आएगा। इस थियोरी को आप लोग एक नोटबुक उठाइए और नोटबुक पर लिखते जाइए और इसको समझते जाइए। ठीक है ना, बेसिक थियोरी होता है, जर्नल होता है। जब आप यहाँ समझ लेंगे तो हिसाब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, है ना। समर वेकेशन के हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सभी समर वेकेशन में कहीं भी अपने रूम में या किसी के साथ विजिट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना, पहाड़ का मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ़ उठाते रहिए और थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी के साथ आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। हैव ए स्वीट ड्रीम, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।